ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं मीनू सिंह और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। मामूली कहासुनी के बाद मंगेतर को उतारा मौत के घाट। थाना सिकंदर क्षेत्र में धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या। कपड़ा व्यवसायियों पर बदमाशों के हमले के बाद व्यापारियों में आक्रोश। राजा मंडी बाजार बंद कर लगाया एमजी रोड पर जाम, पुलिस की हुई फजीहत। थाना एदमातपुर के धौरा निवासी युवक की हुई संदिग्ध मौत। बुधवार रात से गायब था मृतक, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। और विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा ने शुरू की कवायद, कुंभा बढ़ाने में जुटी विपक्षी दलों के पदाधिकारियों पर है नजर। और अब खबरें विस्तार से। थाना सिकंदर क्षेत्र में गुरुवार को उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक युवती की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। मृतका के परिजनों ने बताया कि मामूली कहासुनी के बाद युवती के मंगेतर ने धारदार हथियार से युवती का गला रेत कर हत्या की है और वो फरार हो गया। अब पुलिस हत्यारोपी की तलाश कर रही है। मामला थाना सिकंदरा इलाके का है, जहां एक महिला की हत्या उसके मंगेतर ने गला काट कर दी। अशोक नाम के युवक की सलोनी नाम की महिला के साथ करीब 1 साल पहले शादी तय हो गई थी। सलोनी की ये दूसरी शादी थी। बाद में दोनों का आना जाना लगा रहता था। सलोनी को रुपयों की जरूरत पड़ी तो लिहाजा उसने अपना स्कूटर गिरवी रख दिया। वहीं सलोनी ने अशोक से रुपए मांगे तो इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई और गुरुवार रात को अशोक ने सलोनी की तेजधार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी। पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को अपने कब्जे में ले तफ्तीश शुरू कर दी है और फरार चल रहे अशोक की तलाश भी शुरू कर दी गई है। थाना एदमातपुर के धौरा गांव में गुरुवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब बुधवार रात से लापता हुए गांव के ही एक युवक का शव झाड़ियों में पड़ा मिला, जिसके गले में तार बंधा हुआ था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। घटना सुबह की है जब एक शख्स का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। दरअसल धौरा गांव का रहने वाला अनिल बुधवार शाम को अपने घर से किसी काम से निकला था, जिसके बाद देर रात वो घर नहीं लौटा तो घर वाले उसको ढूंढते रहे। कई घंटों की खोजबीन के बाद अनिल की लाश झाड़ियों में पड़ी हुई मिली और उसके गले में तार लिपटा हुआ था। लिहाजा अंदाजा लगाया जा रहा है कि अनिल की इसी तार से गला दबाकर हत्या कर दी गई है, लेकिन हत्या करने वाले कौन लोग हैं इस बात का अभी तक पता नहीं चल पाया है। नहीं मालूम पड़ रही है इसकी किस तरह से हत्या की है इनकी, क्या पता लगा? इसका इसमें लीड है, वो एलसीडी होती है, इसकी लीड है। जी वजह और नहीं मालूम पड़ता, वजह नहीं मालूम पड़ रही है। हाँ, अभी ना घर से कोई चरांद हुई, ड्यूटी सुबह गया शाम को आया है अच्छी तरीके से। किसी ने हमको जाहिर सी बात है फांसी तो नहीं है, ये हत्या फांसी नहीं है, ये हत्या की। शव मिलने के बाद पुलिस मौका वारदात पर पहुंच गई और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मृतक अनिल के हत्यारों की तलाश शुरू कर दी है। जिले में लगातार हो रही आपराधिक वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। बीते 24 घंटे में हुई 3 हत्याओं के बाद उलझी पुलिस को गुरुवार को बदमाशों ने एक और चुनौती उस वक्त दे डाली जब थाना न्यू आगरा के गैलाना रोड स्थित धनीराम वाटिका में बदमाशों ने दिन दहाड़े घर में घुसकर परिजनों को बंधक बनाकर लाखों रुपए की लूट को अंजाम दिया और आसानी से फरार हो गए। आगरा में अपराधियों का पुलिस को लगातार चुनौती देने का सिलसिला जारी है। 24 घंटे में 3 हत्या के बाद दिन दहाड़े थाना न्यू आगरा के गैलाना रोड के धनीराम वाटिका के धर्मवीर सिंह के घर में 3 बदमाश घुस आए, जिसके बाद बदमाशों ने घर वालों को बंधक बनाकर लाखों रुपए की नकदी और सोना लूट लिया और उसे लेकर फरार हो गए। बदमाश जाते जाते धर्मवीर की रिवॉल्वर भी ले गए। वहीं धर्मवीर के मुताबिक बदमाशों को घर की पूरी जानकारी थी, इसलिए आसानी से वो इस वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए।
इसलिए इस वारदात के पीछे किसी परिचित का हाथ होने का शक जताया जा रहा है। फिलहाल सूचना पर थाना न्यू आगरा पुलिस के अलावा आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन लगातार बढ़ रही आपराधिक वारदातों से आगरा पुलिस की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। बीती रात बाइक सवार बदमाशों द्वारा कपड़ा व्यवसायी दो भाइयों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा कर किए गए हमले में एक की मौत और दूसरा घायल होने पर व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा और इसके बाद व्यापारियों ने गुरुवार को राजा मंडी बाजार बंद कर शहर की लाइफलाइन एमजी रोड को जाम कर दिया, जिससे वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों की काफी प्रयासों के बाद जाम खुलवाया गया, लेकिन व्यापारियों ने विरोध के चलते बाजार नहीं खोला। बीती रात कपड़ा व्यापारी दो सगे भाइयों को दुकान बंद कर गोली मार दी गई, जिसमें एक भाई राजू की मौत हो गई थी, जबकि दूसरा भाई बुरी तरह घायल हो गया था। व्यापारियों पर हुए हमले के विरोध में राजा मंडी मार्केट बंद कर दिया गया और आगरा की लाइफलाइन कहे जाने वाले एमजी रोड पर गुरुवार को जाम लगा दिया। कई घंटों तक ये जाम लगा रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद इस जाम को खुलवाया, लेकिन हत्या के इस विरोध में बाजार अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है। नेता आज प्रशासन नपुंसक हो चुका है। देख रहे हैं आप जिस तरीके से पहले हेमंतदास जी इनके पिताजी को गोली मारी गई थी, आज दोनों बच्चों को गोली मारी गई है। पूरे आगरा के पूरे व्यापारी समाज में रोष है और आज आप देख रहे हैं यहाँ पे टोटली जितना भी राजा मंडी बाजार है, हजारों की संख्या में दुकानें सब बंद हैं और हम आज प्रशासन की ईंट से ईंट बुझाने का काम करेंगे, रास्ता जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे। जबकि पहले भी हेमंतदास की मौत हो गई थी, बच्चे जगह जगह फरियाद लेके जाते थे, अपनी सुरक्षा के लिए उनको धौंसे मिलती थी, उनको बार बार ट्रेड किया जाता था और आज चौकी के सामने जो चौकी का इनका बूथ बना उनके सामने आज गोली मार दी जाती है व्यापारी को। तो आज पूरे व्यापारी समाज में रोष है और व्यापारी समाज आज प्रशासन से जवाब लेना चाहता है, क्या इसी तरह होता रहेगा, नहीं तो अनिश्चित काल के लिए आगरा बंद किया जाएगा। सिंधी बाजार में चलने वाले अतिक्रमण को लेकर काफी उत्सुकता थी कि आखिर इस बाजार में कैसे चलेगा अतिक्रमण, और हुआ भी वही। निगम के पुराने अधिकारियों की कार्यप्रणाली का नतीजा इस बार सिंधी बाजार में साफ देखने को मिला, जहां निगम की लापरवाही के चलते अभियान को थमना पड़ा। हालांकि सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश पर कई स्थानों पर तोड़फोड़ की गई, जबकि अन्य को कागजात दिखाने की मोहलत दी गई है। सिंधी बाजार में अतिक्रमण अभियान की सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुए निगम के किराएदार, जिसके चलते अभियान में वो धमक नहीं दिखी जो अन्य स्थानों पर दिखाई दी थी। हालांकि सिटी मजिस्ट्रेट ने समय पर ही इस अभियान की शुरुआत की थी। एसएन मेडिकल कॉलेज के गेट से शुरू हुए इस अभियान में कई अस्थायी निर्माणों को धराशायी किया गया। यहां अवैध रूप से रखे खोखों को ध्वस्त किया गया, जबकि कई दुकानदारों को कागज दिखाने का समय दिया गया है। जैसे जैसे अभियान आगे बढ़ा, वैसे वैसे हर कोई निगम का किराएदार होने की बात कहता रहा। हालांकि कई जगह कागजात मांगने पर कोई भी पूरे कागजात नहीं दिखा सका। मामला पुराना होने के कारण सिटी मजिस्ट्रेट ने समय दिया और आगे बढ़ती रही। हालांकि हॉस्पिटल रोड पर बनी कई अवैध दुकानों को महाबली ने धराशाही कर दिया। यहाँ पर जो है कई सारे मार्केट्स हैं इस रोड पर, और इमरजेंसी तिराहे से व्यास मार्केट, राजेंद्र मार्केट, सिंधी बाजार, हॉस्पिटल रोड ये पूरा कहलाता है। इसमें कुछ जगह निशान लगे हैं, कुछ शॉप के निशान लगे और कुछ पर नहीं लगे हैं। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि सिंधी बाजार को जो है इसलिए निशान नहीं लगाए हैं, नगर निगम ये कह रहा है कि हमारे लीगल किराएदार हैं और वो बाकी जो है वहाँ वो इलीगल लोग बैठे हुए हैं। अभियान के दौरान कई दुकानों के
नीचे नाला होने की जानकारी करने पर पता चला कि वहां की दुकानों का नगर निगम किराया ले रहा है, जिस पर सिटी मजिस्ट्रेट का कहना था कि आला अधिकारियों से बात करने के बाद इसका तोड़ निकाला जाएगा, लेकिन जो अवैध है उसे बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस में शरणार्थियों के रूप में इनको यहाँ विस्थापित किया गया था। इसके बाद इनके लिए अस्थायी रूप से उन सभी दुकानों को सड़क के सहारे, जो कि एसएन की बाउंड्री के सहारे है, इनको यहाँ से हटाकर और आगे राइट साइड में चर्च की भूमि अधिग्रहण करके और इनको वहाँ पर जगह दी गई थी जहाँ पर डबल स्टोरी मार्केट बना है। तो ये 64 दुकानदारों को वहाँ पर जो है दुकानें दी गई। वहाँ टोटल 67 दुकानें हैं, किंतु इसके बाद भी ये लोग वहीं बने रहे, यानी वहाँ अलॉटमेंट के बाद भी ये मार्केट डेवलप रहा और ये हटाया नहीं गया और आज तक ये लोग जो है काबिज है। इसकी आड़ में ही अन्य जो दुकानदार हैं इसी बाउंड्री के सहारे वो सारा लोग काबिज हैं, इल्लीगली, जिनको इल्लीगल कहा जा रहा है। उनका ये कहना है कि जब हम इल्लीगल हैं तो ये लोग भी इल्लीगल हैं और सभी को साथ समान व्यवहार किया जाए। आज का अभियान तो महज लोगों को चेतावनी देने में ही निकल गया, लेकिन आने वाले दिनों में यह अभियान अपनी रफ्तार पकड़ सकता है। बहरहाल दुकानदारों ने अपना विरोध दर्ज कराने के लिए सुबह ही धरना शुरू कर दिया था, लेकिन टीम के पहुंचते ही धरना तो खत्म हो गया, लेकिन भीड़ को काबू करना पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती था। यही कारण था कि खुद सीओ कोतवाली मनीषा सिंह को भी पब्लिक को काबू करने के लिए कहने को मजबूर होना पड़ा। आगामी माह में होने वाले जनकपुरी महोत्सव को लेकर नगर निगम ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कहां क्या किया जाना है इसे लेकर निगम अधिकारी इसकी गणना करने में लगे हैं। इतना ही नहीं, सड़कों को लेकर भी योजनाएं बनाई जा रही हैं ताकि महोत्सव से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली जा सकें। इस बार जो जनकपुरी है वो गांधीनगर क्षेत्र में सजाई जाएगी और जो जनकपुरी के जो वहाँ समिति है उन्होंने कुछ अपनी लिस्ट दी है, जो गांधीनगर में है, नेहरू नगर में है, वजीरपुरा है, नंगला बेनी प्रसाद है। तो इसमें इन्होंने अलग अलग लिस्ट दे रखी है और एक जज कंपाउंड भी है। तो इसमें जैसा कि हमेशा होता है कि कुछ काम नगर निगम करता है, कुछ एडीए करता है। तो अभी आज डीएम साहब के यहाँ पे एक मीटिंग होगी तो उसमें ये डिसाइड होगा कि कौन क्या काम करेगा और उसके बाद कार्रवाई होगी। और इसी खबर के साथ रुक रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए। ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। ब्रेक के बाद अगली खबर। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही भाजपा अपना कुनबा बढ़ाने के लिए सक्रिय हो गया है।
गुरुवार को पार्टी के वृत्त क्षेत्र कार्यालय पर सैकड़ों लोगों ने समाजवादी पार्टी छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया। अंजुला माहौर की घर वापसी के बाद भगवा ब्रिगेड की नजर अब छोटे वोट बैंक वाले विपक्षी दलों के पदाधिकारियों पर है। विधानसभा चुनाव से पहले ही भाजपा पंचायत चुनाव को लेकर सक्रिय होने लगी है। गुरुवार को सैकड़ों लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। सपा लोहिया वाहिनी के विधानसभा अध्यक्ष दीप बघेल के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने सपा छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। वृत्त क्षेत्र कार्यालय पर संपन्न हुए कार्यक्रम में नवागत सदस्यों का पार्टी पदाधिकारियों द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री दीप बघेल जी के नेतृत्व में 59 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं सभी कार्यकर्ता जो समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं उन सबको बधाई देना चाहता हूं कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में से निकलकर एक लोकतांत्रिक दल में उन्होंने समाज सेवा और देश सेवा का संकल्प लिया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी समाज सेवा और देश सेवा के लिए बनी है और बाकी जो दलों की स्थिति है उनके बारे में सब जानते हैं, तो वो अपनी सेवा के लिए काम करते हैं। और आने वाले समय में हमारे यहाँ पंचायत का चुनाव होने वाला है, विधानसभा का चुनाव होने वाला है। उस चुनाव में हमारी जीत का अंतर बढ़ेगा। इन सब कार्यकर्ता पार्टी की तरफ बाकी दलों के नेता जो वास्तव में राष्ट्र हित की बात करते हैं, देश के विकास की बात चाहते हैं, समाज की सेवा करते हैं, बड़ी तेजी से भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं। उसी के तहत आज छावनी विधानसभा के अध्यक्ष बंटी बघेल जी, छात्र सभा छावनी दीप बघेल जी और छात्र सभा के अध्यक्ष मनीष पंडित जी के साथ उनके मुसर साथियों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। निश्चय ही मोदी जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता, देश के बढ़ते हुए विकास के पथ पर बढ़ता हुआ देश और जो उत्तर प्रदेश के अंदर अराजकता का माहौल है, जंगल का राज है, इससे व्यथित होकर इन कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त किया है। और निश्चय ही आने वाले टाइम में जब जनता साथ आती है, जनाधार बढ़ता है, जीत का गवाह बढ़ता है, निश्चय ही भारतीय जनता पार्टी को लाभ होने। 14 साल से समाजवादी पार्टी की मैंने सेवा करी और आज मुझे देखने को मिल रहा है कि 14 साल समाजवादी पार्टी की सेवा करने के बाद कि आज मैं देख रहा हूँ समाजवादी पार्टी की नीतियाँ वही रही हैं, गुंडागर्दी और लूट तयबाजारी मैं देख रहा हूँ। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों से मैं खुश होकर आज भारतीय जनता पार्टी शामिल हुआ हूँ और मेरे साथ जिला सचिव रज्जन कुमार, पंडित मनीष शर्मा, सत्यव्रत अग्रवाल जी और चौबे जी का बहुत सहयोग रहा है मेरे साथ, जो मैं भारतीय जनता पार्टी में सहयोग। भाजपा नेता पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने सपा छोड़कर पार्टी में आए लोगों को सदस्यता दिलाई। पार्टी के महानगर अध्यक्ष नागेंद्र दुबे गामा के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी की विकास योजनाओं से प्रभावित होकर लोग भाजपा का दामन थाम रहे हैं। सपा छोड़कर भाजपा में आए युवा नेता दीप बघेल ने समाजवादी पार्टी की नीतियों पर जमकर प्रहार किया। बीते दिनों शहर की पूर्व मेयर अंजुला सिंह माहौर भी पार्टी में दोबारा आकर घर वापसी कर चुकी हैं। भाजपा नेताओं की अब नजर बड़े चेहरों के साथ बूथ लेवल के पदाधिकारियों पर भी है। सपा सरकार ने प्रदेशवासियों को एक और सौगात दी है, जिसके चलते अब एडीए में लिए गए प्लॉट्स पर एक बार फिर ओटीसी के आदेश आए हैं, जिससे शहरवासी अपना पैसा बचा पाएंगे। आपको बता दें कि ओटीसी के लिए लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, जिसके बाद अब लोगों का इंतजार समाप्त हो गया। प्रदेश की सपा सरकार ने प्रदेशवासियों को एक और तोहफा ओटीसी के रूप में दिया है। सपा सरकार के आते ही एडीए में प्लॉट आवंटियों को ओटीसी से बाहर कर दिया गया था। तभी से लगातार लोग एडीए में ओटीसी फिर से शुरू होने की राह देख रहे थे। ओटीसी लागू होने से एडीए के आवंटियों को एक बड़ी रकम का फायदा होगा, जो महंगाई के दौर में एक बड़ी राहत साबित होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राधिकरण के जो डिफॉल्टर आवंटीज हैं, जो काफ़ी समय से इस स्कीम की उम्मीद लगाए थे, वो सरकार ने वन टाइम स्कीम प्रारंभ कर दी है। इससे आवंटियों को जो दंड ब्याज है उसमें राहत मिलेगी और आवंटियों को राहत मिलेगी और प्राधिकरण का जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उसमें भी हमको जो है सहूलियत मिलेगी और प्राधिकरण की आमदनी बढ़ेगी। इससे गौरतलब है कि एडीए में ओटीसी के जरिए हर साल करीब 3.5% का फायदा होगा। जो एडीए हर साल 14.5% की ब्याज लगाकर पैसा वसूल करता था, अब आवंटी को महज 11% ही ब्याज देनी होगी। ये व्यवस्था आवंटित हुए
प्लॉट की तारीख से लागू होगी। डाक विभाग की बेटियों के भविष्य को संवारने के लिए शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना इन दिनों अपने बुरे दौर से गुजर रही है। अपने शुरुआती दौर में जिस योजना के एक दिन में 1000 खाते खुलते थे, वहां अब 50 खाता खुलना भी मुश्किल हो गया है, जिसे विभागीय अधिकारी लोगों में योजना के प्रति फैल रही भ्रांतियों को बता रहे हैं, जिसे समाप्त करने के लिए डाक विभाग हर संभव कोशिश कर रहा है। डाक विभाग की सुकन्या योजना इन दिनों अपने बुरे दौर से गुजर रही है। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सुकन्या योजना में शुरुआती दौर में एक दिन में 1000 खाते खुले थे, जो लगातार कई महीनों तक चला था। लेकिन आज इस योजना में 50 खाते भी रोज नहीं खुल पा रहे, जिसके लिए विभागीय अधिकारी सुकन्या योजना के प्रति फैलाई जा रही भ्रांतियों को दोषी ठहरा रहे हैं, जिस पर सफाई देते हुए एसएसपी डाक विभाग सतीश सोलंकी ने लोगों से सुकन्या योजना के बारे में फैलाई गई भ्रांतियों पर विश्वास न करने की अपील की है। पहले के कंपैरिजन में जो सुकन्या उसका फीचर्स की अगर बात करी जाए तो उसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो पहले से और बढ़ा के 9.1 से 9.2 कर दिया गया है, तो और उसमें और भी एडिशनल फीचर्स जो है उसमें ऐड किए गए, तो कंपैरेटिवली जो है और वो जो है स्कीम अच्छी हो गई है। अगर इन टर्म्स ऑफ अकाउंट ओपनिंग की अगर बात करी जाए तो उसमें जो पहले मार्च एंड में फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो लोगों में बहुत सारे अकाउंट्स जो है पोस्ट ऑफिस में खुल रहे थे, जो एक दिन में 1000 से भी ज़्यादा अकाउंट खुल रहे थे, उसमें थोड़ी सी कमी अभी आई है, लेकिन सैचुरेशन बिल्कुल नहीं है। लोगों में थोड़ा सा ये एक हो सकता है गलतफहमी इस टाइप का कि ये योजना बंद हो गई है, या इसमें अगर साल के अंत में फरवरी मार्च में अगर पैसा ये अगर अकाउंट खुलवाया जाता है तो ज़्यादा फायदा होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक पीपीएफ अकाउंट की तरह है। आप कभी भी इस अकाउंट को खुलवाएं और जिस डेट से आपको खुलवाएंगे उसी तारीख से आपको यूनिफॉर्म बेनिफिट थ्रू आउट द ईयर रहता है और आगे के उसमें रहेगा। डाक विभाग के एसएसपी डाक ने बताया कि डाक विभाग की सुकन्या योजना से ना कुछ लोगों ने इस अपने लाभ के लिए इस योजना के प्रति गलत प्रचार किया था, जिसे लेकर लोगों में गलतफहमी हो गई थी और लोगों ने इस योजना से अपनी दूरी बना ली थी। लेकिन डाक विभाग ने लोगों की गलतफहमी दूर करके कई जागरूक कार्यक्रम चलाए और लोगों को सुकन्या योजना से मिलने वाले लाभ की जानकारी दी, जिसके बाद से इस योजना में दोबारा सुधार होने लगा है। साई संसार इंफ्राबिल्डर प्राइवेट लिमिटेड अब शमशाबाद में अपने नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने जा रहा है। गुरुवार को साई संसार एन्क्लेव का भूमि पूजन वैदिक मंत्रोच्चार और हवन के साथ संपन्न हुआ। ग्रुप का ये प्रोजेक्ट शमशाबाद में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा। साई संसार ग्रुप अपना नया प्रोजेक्ट साई संसार एन्क्लेव के नाम से शमशाबाद में बनाने जा रहा है। गुरुवार को प्रोजेक्ट का शुभारंभ भूमि पूजन के साथ संपन्न हुआ। कंपनी के डायरेक्टर्स ने हवन पूजन कर विधि विधान से नए प्रोजेक्ट की नींव रखी। साई संसार एन्क्लेव शमशाबाद रेलवे स्टेशन के पास है। चारों ओर से हरियाली से घिरी इस कॉलोनी में सभी अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। संसार इंफ्रा लैंड डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से साई संसार एन्क्लेव के नाम से शमशाबाद में एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, उसका आज पूजन किया गया। किस तरह की सुविधाएं होंगी इस पूरे प्रोजेक्ट में? यहाँ पर जो अत्याधुनिक सभी सुविधाएं होती हैं इस गेटबंद कॉलोनी में दी जाएंगी। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ के लोगों की डिमांड थी, यहाँ पर एक ऐसी कॉलोनी होनी चाहिए जिसमें स्विमिंग पूल हो, पार्क हो। ये शमशाबाद की पहली ऐसी कॉलोनी है जिसमें हम स्विमिंग पूल और सारी सुविधाएं देते हैं। और कॉलोनी का कुछ है? इस कॉलोनी के अंदर खास वजह से सबसे पहला आकर्षण होगा वो स्विमिंग पूल, क्योंकि अभी तक पूरे शमशाबाद में कहीं आपको देखने नहीं मिलेगा। तो शमशाबाद के अंदर हम जो पहला प्रोजेक्ट ऐसा लेके आए हैं जो स्विमिंग पूल और सारी सुविधाएं, रोड, नाली, पानी, बिजली, सारी उचित व्यवस्था करके दें। ये हमारी 14 बीघा पक्के की कॉलोनी है और इसके अंदर हम बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं, जैसे कि हम पक्की चौड़ी सड़कें दे रहे हैं, 30 फुट का रोड है, 22 फुट का रोड है, आगे 46 फुट का रोड है। इसी प्रकार हम इसके अंदर लाइट की व्यवस्था करके दे रहे हैं, स्विमिंग पूल की व्यवस्था करके दे रहे हैं, पार्क की व्यवस्था दे रहे हैं और बच्चों के लिए खेलने के लिए हरा भरा पार्क भी दे रहे हैं। हाईवे रोड से कितनी दूरी पर है? स्टेशन कितनी दूरी पर है? स्टेशन तो यहाँ से मात्र 200 मीटर की दूरी पर है, हाईवे भी मात्र 400-450 मीटर की दूरी पर है। चारों तरफ से रोड है इसके अंदर, इधर से भी रोड है, इधर से भी रोड है, इधर से भी रोड है, चारों तरफ से रोड है। साई संसार इंफ्रालैंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक के मुताबिक उनके इस ड्रीम प्रोजेक्ट में स्विमिंग पूल भी बनाया जाएगा। भूमि पूजन के अवसर पर कई ग्राहकों ने प्रोजेक्ट में अपने प्लॉट्स बुक कराए। करीब 14 बीघा क्षेत्र में फैले साई संसार एन्क्लेव में 250 से ज्यादा प्लॉट होंगे। इस गेट बंद कॉलोनी में पक्की सड़कों के साथ साथ बिजली और पार्क की सुविधा भी दी जाएगी। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगले बुलेटिन में कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। जुड़े रहिए ताज न्यूज के साथ। नमस्कार।
ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।